नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के एक बार फिर से आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के मैथ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से माय डियर फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लेकर के रिप्रेजेंट हुए हैं मैथमेटिक्स का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिफरेंशियल। क्या नाम है माय डियर फ्रेंड्स? डिफरेंशियल, जिसे हम कहते हैं अवकलन। हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशियल के बारे में, जो कि इंटरमीडिएट का एक ज़बरदस्त टॉपिक है। अब हम बात आपसे कर लेते हैं कि डिफरेंशियल, आप ये जान जाइए माय डियर फ्रेंड्स कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कितने मार्क्स के? 44 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डिफरेंशियल के बारे में। हालांकि मैं आपसे एक बात ये भी बता देता हूं कि डिफरेंशियल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ये मददगार है। अगर आप डिफरेंशियल नहीं जानते हैं तो आपको इंटीग्रल करने में कठिनाई हो सकती है। सो दैट हम यह कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से देखिए और शुरू से लेकर के अगर अंत तक बने रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशियल को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। सो दैट्स हम आपका ज़्यादा ना वक्त लेते हुए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डिफरेंशियल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि डिफरेंशियल को आप पहचानेंगे कैसे, कि डिफरेंशियल क्या है, कैसे जानेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि डिफरेंशियल का पहचान होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कोई एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एफ एक्स है, ठीक है। क्या है? फंक्शन एफ एक्स है, क्लियर है। हम मान लेते हैं ये फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो डिफरेंशियल को हम d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? d/dx से। माय डियर फ्रेंड्स, d/dx यदि फंक्शन कोई एफ एक्स है तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स होता है, ठीक। यानी कि हम डिफरेंशियल को एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किससे दर्शाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? एक तो आपको दर्शाते हैं dy/dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। एक और हम दर्शाते हैं क्या, वो होता है आपका y डैश्ड, क्लियर है। अगर y डैश्ड लिखा गया है तो आप ये कहेंगे कि क्या किया गया है, डिफरेंशियल करना है, ठीक। या तो कभी कभी मिलता है y1, मैटर समझ में आ गया। इस टर्मिनेट से हम डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कौन कौन सा? एक आपका क्या था, d/dx, d/dx ये भी डिफरेंशियल को दर्शाता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक आपका जो है वह dy/dx, अगर ये दिखेगा तो भी क्या किया गया है, डिफरेंशियल किया गया है, ठीक। अगर आपका y डैश दिखा माय डियर फ्रेंड्स तो भी क्या किया गया है, डिफरेंशियल किया गया है। इसके बाद आपसे मैं बता दूं कि अगर y1 है, ऐसे y1 है तो भी क्या किया गया है, डिफरेंशियल किया गया है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। हालांकि मैं जहां तक मेरा मानना है, वैसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। 11th में अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसे ज़बरदस्त तरीके से देखिए, ठीक है। 11th में आपको डिफरेंशियल के बारे में बताया जा चुका है, उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट को कैसे यूजिंग करना माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज़ आप सीखे होंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने दिलों और दिमाग पे बस यह बना के रखिए कि चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम बने हैं तो ज़रूर सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंशियल के बारे में, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, कुछ फार्मूले हम सीखेंगे जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। तो हम समझ गए कि हम डिफरेंशियल किसके दर्शाते हैं, d/dx, dy/dx एंड y डैश एंड y1। अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात ये भी बता दूं कि अगर y पे डबल डैश्ड है, इसका मतलब कि किसी फंक्शन का कितनी बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार किया गया। अगर मैं बोल दूं y2 तो भी अवकलन कितनी बार किया गया माय डियर फ्रेंड्स, 2 टाइम्स किया गया, क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि d²y/dx² तो अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, राइट। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो ये सारी चीज़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या क्या है आइए हम सीखते हैं। देखिए एक होता है आपका क्या, d/dx इंटू कांस्टेंट कोई वैल्यू हो। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, 0 होता है, ठीक। अगर मैं बोलूँ
कि डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका अवकलन होता है, जो घात होती है वो आ जाती है आगे और घात होती है की कमी। ठीक, अगर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स ई के पावर यक्स, राइट। अगर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स डिफरेंशियल करना है आपको किसका, अगर ए के पावर यक्स का, तो ये होता है ए के पावर यक्स लॉग ए बेस ई। क्या था माय डियर फ्रेंड्स, ये होता आपका ए के पावर यक्स लॉग ए बेस ई। ठीक, अब हम आपसे बात कर लें डी अपान डी एक्स इंटू आपका, अगर मैं बोलूं कि साइन यक्स, तो इसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कास यक्स। ठीक, अगर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ कास यक्स, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स माइनस साइन एक्स, राइट। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ tan x, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर यक्स। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशियल ऑफ काट यक्स, तो ये होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ फार्मूले होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपको, जो कि काम आने वाला है किस में, क्वेश्चनों में, जब आप युद्ध में जाएंगे। अर्थात यूँ कह सकते हैं आप, हम आपसे ये कह दें कि जब लड़ाई लड़ने वाली लगती है, अगर वार चलता है, हम क्या कहते हैं वर्ल्ड वार की नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एग्जाम वार की, ठीक है, अगर जब युद्ध चलता है तो बताइए कि अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, तो आपका जवाब होगा यस। अगर आपके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप युद्ध लड़ पाएंगे? बताइए, नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए रणनीति और आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होने चाहिए। अस्त्र और शस्त्र का होना जरूरी है, ताकि हम कैसे यूज़ करेंगे युद्ध में, ताकि उन सब चीज़ों से हम अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। सो दैट्स, हम आपको ये सारी जो चीज़ें बता रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये एक तरह से आपका क्या है, तीर है, ठीक है, धनुष आपके पास है, बस उस पर लगा करके भैया मार देना है क्वेश्चनों में, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं और भी कुछ फंक्शंस को। अगर मैं आपसे बात कर लूँ, यहाँ तक समझ में आ रही बात है? चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि यदि कोई फंक्शन कुछ टर्मिनेट में ऐसे हो, मैं बोल दूं कि यदि y इज इक्वल टू u प्लस भी हो, तो तब इसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, तो dy बाई क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, dx इक्वल टू d अपान dx। इसका हम अंदर गुणा कर देंगे, कैसे, देखो ध्यान से एक बार मैं फिर से बता दूं, y इक्वल टू होता है, ये दिया है u प्लस भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो ये क्या हो जाएगा, d अपान dx, और ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा क्या कि d अपान dx। सो दैट्स dy अपान dx इजकल टू du बटा के dx एंड प्लस dv बटा के dx। एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि यदि y इजकल टू u इंटू भी हो, तो क्या होता है, हो तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा dy बटा के dx एंड u इंटू dv बटा के dx, यानी कि प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन मतलब कि भी अब पहले का अवकलन d अपान dx इंटू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट आप लोग समझ पाएँ इसको, एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपका क्या हो जाए, यदि y इजकल टू u बटा के भी हो, तो यानी किस रूप का हो गया, अंश व हर के रूप का हो गया, तब इसका डिफरेंशियल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, dy बटा के dx इज इक्वल टू होता है आपका v इंटू d अपान dx इंटू u एन प्लस माइनस होता है यहाँ पे, माइनस v, यहाँ पे क्या हो जाएगा u इंटू d अपान dx इंटू v बटा के v का स्क्वायर। ये होता है आपका डिफरेंशियल। यदि कोई फंक्शन जो है आपका वो किस फॉर्म में हो,
अगर वह फंक्शन अंश और हर के रूप में हो तो होता क्या है उसका डिफरेंशियल, कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ये फंक्शन बनता है। अब बटा के हर का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या और भी फार्मूला होता है, अगर मैं बोलूँ डी अपान डी एक्स, क्या माय डियर फ्रेंड्स, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो ये होता है 1/1 प्लस क्या सॉरी ये होता है 1/√ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर मैं बोलूँ डी अपान डी एक्स, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, डी अपान डी एक्स कास इनवर्स यक्स, तो ये हो जाता है -1/√ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हैं? ठीक है, आइए समझिए, मैटर समझ में आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फार्मूले होते हैं इसमें। ठीक, वो कौन से माय डियर फ्रेंड्स, आइए समझिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स, क्या मैं बोला, डी अपान डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ काट इनवर्स एक्स, तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैं बोलूं कि डी अपान डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स, क्या सेक इनवर्स एक्स, तो होता है ये 1/x में एक्स स्क्वायर -1। ठीक, अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशियल ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स -1/x में एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इतने सारे फार्मूले होते हैं आपका डिफरेंशियल में। ठीक है, ये सारे फार्मूले हो गए। अगर ये फार्मूले आपको लर्न होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि लर्न तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसे लर्न करेंगे और इसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हमें शस्त्र लगा करके धनुष पे चढ़ा करके वार करना है, किस दुश्मन पे, यानी कि जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में कौन से बाण की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये लर्न रहेगा तो उस बाण का आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए इन बाणों को अपने, कह सकते हो कि मियान में जो होता है तलवार रखी जाती है, उसी तरह से अपने बाणों को रख लीजिए भैया। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर दें, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, 11th में कुछ चीज़ें बनी होंगी, पता चला होगा। मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, किस प्रकार से आई है, ये बातों को भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे निकल करके आया है। ठीक है, बस एक आप दो ठो हम बताएंगे, बाकी आप कर सकते हैं। आइए समझिए ध्यान से। आपको पता होगा, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि प्रथम जो सिद्धांत है इसका, किसका, डिफरेंशियल का, वो क्या है, वो है अगर मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, इसका आपको निकालना है क्या, अवकलन करना है। क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अवकलन। तो कैसे करते हैं, तो पहले किया जाता था क्या, इसे लिखते थे क्या कि एफ डैश एक्स, यानी इस फंक्शन का अगर हम अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हुआ करता था लिमिट एच टेंस टू 0, क्या हुआ करता था, एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा के एच। ये है आपका फार्मूला जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये सारी चीज़ें आपको लाई गई हैं, जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन बताएंगे। आइए देखते हैं कि क्या साइन यक्स का डिफरेंशियल कास यक्स होता है या नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, बन रही है हमारी इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यदि फार्मूला लर्न कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि जब आपको युद्ध करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस युद्ध में आपके पास हथियारों का होना जरूरी है, एंड देन यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ही जरूरी है, और इसे यूज करिएगा, छोड़िएगा मत। आइए देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपसे बताया था क्या कि यदि अगर आपको पता है कि डी अपान डी एक्स जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कास एक्स होता है। क्लियर है, ये बातें हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए ध्यान से बातों को कि ये कैसे हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, साइन एक्स है।
क्लियर है ना। एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं कि साइन एक्स है, ठीक है, एफ एक्स हमें ये चीज़ें लानी है। अब बताइए मुझे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। इसका हमें करना है अवकलन, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, अर्थात हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश यक्स। क्लियर है। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता है प्रथम सिद्धांत के अनुसार, जो यहाँ पे लिखे थे हम, देख तो नहीं रहा है, कुछ ऐसे ही था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, वो क्या है आपका, कुछ इस प्रकार से है, क्या है देखिए ध्यान से, यानी कि एफ डैश यक्स इजकल टू क्या था, लिमिट एच टेंस टू, फार्मूला यही था ना आपका, क्या था माय डियर फ्रेंड्स, एफ डैश यक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ इन ब्रैकेट में यक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और टोटल के बटा क्या था, यच था, ठीक है। आइए इस फार्मूले का कैसे यूजिंग करना हमको ये बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स, समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपको तो एफ एक्स दे रखा है कि एफ एक्स बराबर क्या है, ये रहा। अगर मैं बोलूँ कि यक्स बराबर यक्स प्लस एच, लिख सकता हूँ कब, जब h टेंस टू क्या हो, 0। अगर h का मान यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बराबर है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं यक्स बराबर क्या बोला, x प्लस यच पुट करिए और h टेंस टू 0, यानी कि यच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 0 होगा। अगर इसमें आप 0 रखेंगे तो यक्स इजकल टू यक्स प्लस 0 मिला जुला क्या जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यक्स इजकल टू यक्स, ये फंक्शन बनेगा, अर्थात आपस में सेम है, ठीक है। तो कोई मान में परिवर्तन होने वाला है तो नहीं होने वाला है। तो अब मुझे बताइए कि एफ यक्स बराबर इतना, तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ यक्स प्लस यच, मतलब यक्स में हमने क्या रख दिया, यक्स प्लस यच रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन यक्स प्लस यच हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो ये हो जाएगा। आइए चलते हैं, सारा मैटर हम उठा करके भैया क्या करते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा एफ डैश यक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका साइन यक्स प्लस यच, ठीक है, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या रहा, साइन यक्स, ठीक। टोटल के बटा क्या लिखेंगे हम, h लिखेंगे। मैटर समझ में आ रही बात है। आइए देखिए ध्यान से, इसे हम क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से, आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पता होगा। अब देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री पता है तो उसी का इसमें फंक्शन हम यूज करेंगे। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है आपका फार्मूला कि साइन 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, राइट। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि यहाँ पे यदि माय डियर फ्रेंड्स प्लस होता, तब यही बन जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 होता है, राइट। तो आइए चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, ये समझ में आ रही बात है। तो ये दिख रहा है इसमें, यानी कि इस प्लस को हम हटा दें तो यानी कि हम कहेंगे क्या कि तुझ में रब दिखता है। मैटर समझ में आ गया कि तुझ में रब दिखता है। कौन रब भैया, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाला रब दिखा, अर्थात जो ई रब कहता है वही बात हम यहाँ पे कहेंगे इसके साथ, ठीक है। आइए काम बन जाएगा। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका कि साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 2 कास, क्लियर है, यक्स प्लस एच, चूंकि सी प्लस डी की जगह पे, यानी हम कह सकते हैं क्या कि ये वैल्यू पूरी आपकी हो गई सी की, और ये वैल्यू से मान लेते हैं डी को, तो ये जगह साइन सी माइनस साइन डी। इसलिए तो मैंने बोला था कि तुझ में रब दिखता है। तो आइए दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो ये हो जाएगा आपका कि साइन सी प्लस डी, अर्थात सी का वैल्यू क्या है, यक्स प्लस यच एन प्लस यच, क्लियर है, सॉरी यक्स, क्या हो जाएगा यक्स, एंड इनटू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी अर्थात यक्स प्लस यच माइनस यक्स, अब बटा क्या हो जाता है 2, और इसके बटा भी हो जाएगा आपका 2, ये छूट रहा था। टोटल के बटा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अपॉन एच, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अर्थात यहाँ पर जाएगा 2
इंटू कास यक्स यक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस यच अब बटा क्या माय डियर फ्रेंड्स 2। क्लियर है, बात आ रही कि जा रही है? तो आपका जवाब यस सर आ रही है। बेटा समझ में आ गया। हम आगे बात करेंगे इंटू, अब बताइए यक्स से यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपका क्या साइन यच बटा के 2 और टोटल के बटा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ चीज़ों को अलग टाइम में करते हैं, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 इस 2 को नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर मैं बोलूँ कि c बटा के d बटा के ऐसे मैं बोल दूं कि a बटा के b बटा के c बटा के d अर्थात c का मल्टीपल b में और d का मल्टीपल a में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी बनेगी, 2 को नीचे ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कास 2x प्लस h बटा के 2 इंटू साइन h बटा के 2 और टोटल के बटा क्या h बटा के 2। ये समझ में आ रही बात है? यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या इसे हम इरेज कर देते हैं, समझिए ध्यान से क्या हो जाएगा। अब समझिए आपको 11th में पता होगा एक फंक्शन कि यदि लिमिट h टेंस टू, सपोज करिए कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 हो, क्या हो x टेंस टू 0 हो और साइन यक्स बटा के क्या हो आपका भैया यक्स हो, तो इसका मान क्या होता है 1। क्लियर है ना? ये होता है फार्मूला। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि लिमिट यक्स टेंस टू 0, ये होता है फार्मूला जो कि 11th में आप पढ़े होंगे। इधर समझिए, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, लिमिट x टेंस टू 0 और क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि यफ यक्स कोई फंक्शन है इंटू उसके साथ gx जुड़ा है, तो इसे लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या कि लिमिट ये बराबर लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसे बराबर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 यफ यक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 gx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कुछ यही कहानी हम इसमें यूज करेंगे। आइए देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा आपका कास 2x प्लस यच बटा के 2 इंटू लिमिट, हम इसे अलग कर सकते हैं क्या लिमिट h टेंस टू 0, अब ये क्या हो जाएगा साइन h बटा के 2 अब बटा के h बटा के 2। अरे बोलो हाँ या ना? जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2 गुणे 3 बटा के 5, तो मैं इस 5 को 2 बटा कैसे भी लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना? या फिर 2 गुणे 3 बटा के 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या मान में कोई परिवर्तन होने वाला है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। आइए चलते हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ दिख रहा है, तुझे देखा तो ख्याल आया कि अरे भैया इसको तो हमने जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो कोण है एंगल है, अगर उसी से डिवाइड कर दिया जाए और लिमिट उस एंगल का मान 0 दे रखा हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स 1 होता है। मैटर समझ में आ रहा है? तो आइए चलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसे लिख सकते हैं हम कि लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कास 2x प्लस h बाई 2 इंटू 1। अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मान में परिवर्तन होगा? नहीं, मतलब वही रहेगा। अर्थात अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द लिमिट वैल्यू h इजकल टू 0 ला के रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा कास 2x प्लस 0 बटा के 2 अर्थात कास 2x बटा के 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया आपका कास यक्स। मैटर समझ में आ गया? अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ गया कास यक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या डिफरेंशियल ऑफ साइन यक्स बराबर क्या होता है कास यक्स होता है। इट इज अ प्रूव्ड। मैटर समझ में आ गया? तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से कास को कास को, टैन को, काट को, सेक को, कोसेक को सबको प्रूव कर सकते हो। कौन से फार्मूले से? ये वाला फार्मूला आपका जो आपके इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है चमचमाता हुआ। मैटर समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के
अगले 10 मिनट में कुछ और भी फार्मूला हम प्रूफ करवाएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम बढ़ते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स हम समझेंगे क्या आगे की ओर। आपको फार्मूला और पता है, हम इन्वर्स वाला फंक्शन जानेंगे कि यदि डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ये होता है, ठीक है, इतना बराबर क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या यही होता है? जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को हम मान नहीं सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स अपने दिल और दिमाग को बनाए रखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़बरदस्त समझ में आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो सारी चीज़ें आकलन के सारे पार्ट को सीख के जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है माय डियर फ्रेंड्स तो इसे दबा के लाइक करो और दबा के सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि इस प्रकार की आपकी वीडियो आपको हमेशा चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखूं मैं जानूं कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटी बजेगी तभी आपको याद आएगी कि नहीं लग रहा है कि वीडियो आ गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कॉलेज वगैरह भी बंद है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आपको बस इतनी मेहनत ही करने की ज़रूरत है कि बेल आइकन दबाइए और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले माय डियर फ्रेंड, जैसे में नया वीडियो अपलोड होता है वो चीज़ें आपके पास तुरंत पहुँचे। और फिर वही बात आ गई कि दिल में बजी घंटी, तो आपको दिल में घंटी बजेगी, यानी कि बाहर वाली घंटी आपके दिल में सुनाई देनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि आपकी यूट्यूब वाली जो घंटी है वो आपको दिल में सुनाई देनी चाहिए कि आ गया है एग्जाम मेरे करीब, ठीक है। आइए चलते हैं, यहां पे हम समझेंगे क्या माय डियर फ्रेंड्स कि ये चीजें इतना होता है वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं फिर से यहां से कि लेट बी क्या माना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या मान लिया मैंने, ये माना कि साइन इनवर्स x, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या मान लेते हैं साइन इनवर्स x। हम करते क्या है कि इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू x, क्योंकि एंगल ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंगल यानी x बराबर साइन y। अब हम करेंगे क्या यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से बातों को समझिए, यहां पे हम करते हैं कि डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी कि दोनों पक्षों का यक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू यक्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स साइन यक्स का। अब समझो ध्यान से, आपने पढ़ा है कि डी अपॉन डी एक्स साइन यक्स इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कास यक्स होता है, लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं है, वहां पे क्या है वाई है, तो बस यक्स में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा मेरी, जो आपको हमेशा 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 काम करेगी, ये बातें मेरी समझो ध्यान से। वो कौन सी बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो ये बातें हैं कि अगर आपका यक्स न हो तो उसे आप एक्स मान लो, एज्यूम कर लो कि यही आपका टारगेट है। मैटर समझ में आ रहा है? जैसे कि आप कोई भी वर्क करते हो माय डियर फ्रेंड्स, अपना 100% उसमें लगाओ, इसके बाद देखो कि उसमें कितना जबरदस्त रौनक आता है और जबरदस्त रिजल्ट देके जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आइए समझते हैं, हम मान लेते हैं कि यक्स है, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहती है, हम अगर अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं वापस रिटर्न करते हैं, वही काम यहाँ पे करना है। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। इसे मान लीजिए कि यक्स है तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन यक्स का अवकलन होता है कास यक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कास अंतर यही है कि भैया यहाँ पे यक्स है यहाँ पे वाई है, तो ये हो जाएगा वाई, लेकिन ये यक्स नहीं था। तो जब यक्स नहीं था माय डियर फ्रेंड्स तो इसका हम पुनः करते हैं क्या
अवकलन जो हमने बोला था कि एक बात हमेशा 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 काम करेगी, वही ये बात है कि अगर यहाँ पे यक्स है जिसे यक्स मानेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे और अवकलन करके उसमें गुणा कर देंगे। बात आ रही समझ में? हम अवकलन करेंगे किसका? d/dx, ये यक्स नहीं था, इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो आपको फार्मूला में हम तो माफ़ करिएगा, हमें रगी बात है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ही है, वैसे इंटरमीडिएट में ये भी है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद करिएगा, d/dx इंटू यक्स इक्वल टू 1। ये कैसे? आइए दिखाते हैं। तो जरा बताइए मुझे कि तुझे देखा तो ख्याल आया, कौन सा याद आया भैया? कि तुझ में रब दिखता है, कौन सा भैया? d/dx x के पावर n इक्वल टू होता है, घात आती है आगे और घात में होती है की कमी। ये फंक्शन अभी जस्ट बताए हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अगर इसके पावर कुछ भी नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि व्यक्ति का है टकला, अरे बोलो हाँ या ना? तो उसके सर पे बाल होता है कि नहीं? होता है। ये मत बोलना कि नहीं होता है। गंजा वाले व्यक्ति के सर पे बाल नहीं होता है, टकला वाले व्यक्ति पे, जिसे बोलते हैं मुंडन करवा लिया है, अगर उसका मुंडन हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके सर पे बाल होता है कि नहीं? तो आपका जवाब है कि होता है, लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से इसके सर पे बाल है कितना? 1 ठू, यानी पावर कितना है? 1, लेकिन दिखा नहीं रहा है, तो उसे आप समझिए कि ये है। तो ठीक है, तो अब बताइए, मैंने बोला था ना कि तुझ में रब दिखता है, कौन रब दिखा भैया? कि d/dx x की पावर n वाला रब दिखा। मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझिए ध्यान से, यानी कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1, x का वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं घात आएगी आगे और घात में होगी एक की कमी। अरे बोलो हाँ या ना? n-1, n की वैल्यू 1 इंटू यक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यक्स हो जाएगा, n-1 है, n का वैल्यू 1 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे जरा बता दो फटाक से, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को कि यक्स की पावर 0, इसका मल्टीपल करेंगे 1 इंटू 1। दुनिया का कोई भी वेरिएबल्स वैल्यू हो, अगर उसके पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 1 होता है। इट इज अ नोट पॉइंट। मैटर समझ में आ गया? आइए चलते हैं। तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 2 ना जी, गलती मत करिएगा, एक ही होगा। क्लियर है? आओ देखो ध्यान से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अब इसका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? dy/dx। आइए बताओ जी, मुलाकात किससे हो गई? डिफरेंशियल से हो गई। अर्थात इसको अगर इंटू इधर जाकर भाग हो जाएगा तो 1/cos y। अरे बोलो हाँ या ना? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर नहीं पता है तो बस इंतजार करिए कुछ पल का, वो भी वीडियो आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल आरके मैजिक्स में माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर इस प्रकार की वीडियो चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। आपने तो एडमिशन ले लिया माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पता चलना चाहिए कि क्लासवा चल रहा है कि नहीं। तो उसका पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आइए चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो अर्थात आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? वो होता है, समझ ध्यान से, आपको पता होगा एक तो हीरो का नाम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है? बस इंतजार करिए हमारे एक अगले वीडियो का, वो आपको मिल जाएगा सारा मैटर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं मैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम 1% मत घबराइएगा। मैं आपको सारा मैटर बताऊंगा। अगर आप 10th में नहीं पढ़े माय डियर फ्रेंड्स तो इन चीज़ों को देखते रहिए, सब कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे। अर्थात cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। बस डिफरेंट यही है कि यहाँ थीटा है और यहाँ पे क्या है आपका y है। एंगल चेंज हो सकता है, थीटा, बीटा, गामा, पाई, साई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका टर्मिनेट है, जो इसका नियम है, जैसे ये चलता है वो कभी नहीं बदल सकता है। आइए समझते हैं ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 1/√1 माइनस sin स्क्वायर y। क्लियर है? तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि sin स्क्वायर y अर्थात sin y बराबर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यक्स है। तो ये वैल्यू लाके इसमें रख देंगे तो क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स? लाके पुटअप कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? 1/√1 में 1 माइनस sin स्क्वायर y, यानी कि इसका वैल्यू यक्स है तो यक्स का होल स्क्वायर। मैटर समझ में आ गया? तो क्या आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी कि हम रटेंगे नहीं, रटना मना है।
क्लियर है? अर्थात dy/dx इक्वल टू क्या होता है, जो आपका डिफरेंशियल, मैं कह दूं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू होता है 1/√1 - x²। इट इज अप्रूव्ड। बेटा समझ में आ रहा है? तो मैं आशा करता हूं कि tan हो इनवर्स वाला, कास हो इनवर्स वाला, कोसेक हो इनवर्स वाला, सेक हो इनवर्स वाला। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आती माय डियर फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये चीजें नहीं आ रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर बना के दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले ये है कि जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उसको आप एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। अदरवाइज अगर रिवीजन नहीं करेंगे, कहा जाता है कि घोड़ा दौड़ा क्यों नहीं, क्योंकि दौड़ाया नहीं गया, ये बातें होती है। पान सड़ा क्यों, क्योंकि उसे फेरा नहीं गया। क्योंकि आप देखेंगे जो पान लगाता है दुकानदार, वो हमेशा पान की पत्ती को पानी में डाल के हमेशा फेरता रहता है। क्यों? क्योंकि सड़े ना, कहीं से गले ना, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। वही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप घोड़े को भैंस की भांति या फिर गाय की भांति अगर उसे आप खूंटे पे बांध करके बस केवल उसे चारा देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो वो दौड़ेगा नहीं, फिर वहीं पशुओं की तरह ही बिहेव करेगा। ऑलरेडी वो जानवर है, मैटर समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसे दौड़ाना पड़ता है, डेली दौड़ाओ, इसलिए वो दौड़ेगा। वही हाल मैथ का है। अगर मैथ को आप जबरदस्त बनाना चाहते हैं तो उसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए रिवीजन करना ना भूलिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम्स हो तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे तरफ से पहुंचाइए। मैं उसको पढ़ूंगा और समझूंगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बात उसमें लिख के भेजिए। अगर आपको जबरदस्त समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मुझे इतना जबरदस्त मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूं, हमेशा वीडियो आपको डेली बाय डेली प्रोवाइड करूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऊर्जा आपको जबरदस्त फायदेमंद लाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस बार आपका जो 70% का एवरेज बना हुआ है इंटरमीडिएट में, उस 70% आपके लिए 100% का वर्क करने वाला माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए पूरी एनर्जी और ऊर्जा को झोंक दो। ये बता दो कि हम किसी से कम नहीं है। अगर मुझे स्कूल नहीं मिला है क्लास करने के लिए, तो मैं सेल्फ स्टडी से इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स ला के दिखाऊंगा कि हमेशा मैं मोटिवेट रहूं उन बातों को सोच करके कि ये एक स्थिति ऐसी थी जिस वक्त मैंने पढ़ाई किया था, मेरा जबरदस्त मार्क आया था माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए इस लॉकडाउन स्थिति में अपने आप को आप चेक कर लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है। ये औकात बताने के लिए आप इतना मेहनत करो कि आपका रिजल्ट ही बता दे कि आपकी औकात ये है। आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपको कोई ये ना कहे कि तुम लेजी और लापरवाह हो। वो आपको देख करके चलना स्टार्ट कर दे माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा ला दो अपने अंदर। ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। इंटरमीडिएट का अवकलन का एक्सरसाइज फर्स्ट लेकर के हम प्रेजेंट होंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मुझे ये पता चले कि कितने लोग देखने वाले इस समय, कितने लोग सोने वाले हैं। सो मत, जग जाओ, क्योंकि वक्त आपके पास नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए आ गया हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं तैयार हूं, तो आपको भी तैयार होने की जरूरत है। सो नाउ विल बी स्टार्टेड योर टाइम्स। अब आपका आराम करने वाला वक्त गया। पबजी, फ्री फायर, ये सब जो खेलते थे ना, बंद कर दो आप, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है ये सब चीजें खेलने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाले बच्चे जिनको प्रेशर ही नहीं बनता है, जब एग्जाम करीब आता तो वो प्रेशर लेते हैं और फर्स्ट होकर के पन्ना पलटते हैं कि क्या पढ़ें, ये पढ़ें, अच्छा नहीं ये पढ़ लें। तो इसी में क्या होता है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सारी चीजों को आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि आपका खेत में अभी तो आ गया धान काटने वाला सीजन, अब स्टार्ट होने वाला माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप धान काटने लगेगा तो अब मुझे बताओ, क्या इकट्ठा आपका पूरा खेत का ही काट के आपके सर पे डाल दिया जाए तो आप ले जा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि ना, नहीं ले जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर लेके जाते हैं तो आराम से ढोलेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है भैया, आप एकदम आराम करना बंद कर दो और पूरी ऊर्जा और एनर्जी को झोंक दीजिए अपनी स्टडी में। ठीक है? आज से ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरा गोल ही मेरा सब कुछ है, वही सब कुछ है। भूल जाओ सब कुछ कि और दुनियादारी क्या है, सब कुछ भूल करके तुम लग जाओ बढ़िया से। तो 70% में, क्योंकि जो भी सहारा है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे यहाँ पहुँचाने का प्रयत्न करिए। ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।